बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल हेल्प डेस्क, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे मैं जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ ये उसका दूसरा लेक्चर होगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी की तकसीम। फ़र्ज़ करो किसी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, आप उन 50 स्टूडेंट्स का डाटा लेते हैं किसका? उनके नंबर्स का, कि उन्होंने एफएससी में कितने नंबर्स लिए हैं। उन नंबर्स को आप एक कागज़ के ऊपर लिख लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि कम नंबर्स वाले वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके नंबर्स कम हैं, वो कितने हैं जिनके नंबर्स ज़्यादा हैं, वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके नंबर्स नॉर्मल रेंज में हैं। तो ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिस्ट और टेबल दैट डिस्प्लेज एन ओवरव्यू ऑफ आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन सम वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर। कि किसी वेरिएबल के अंदर, मैं आपको जो आप वेरिएबल देख रहे हैं वो हैं आपके नंबर। तो आपके नंबर्स के में वो स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने 850 नंबर लिए हैं, 860 वाले कितने हैं, 870 वाले कितने हैं। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लेंगे। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सर्वे के रिजल्ट्स हैं। सर्वे है, मसलन आपसे पूछा गया है कि आप सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कितने मुत्तफिक हैं। तो रैंकिंग कर दी गई है। नंबर 1 है कि आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया होना चाहिए। 2 है आप किसी हद तक एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया होना चाहिए। आप बिल्कुल एग्री नहीं करते, आप डिसएग्री करते हैं, आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया गया है, उनमें से 20 ने कहा है कि वो सोशल मीडिया को स्ट्रांगली, उसके जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, जो उसका इम्पैक्ट है, उससे जो स्ट्रांगली एग्री करते हैं वो सपोज 20 हैं, जो किसी हद तक एग्री करते हैं वो 30 हैं, जो बिल्कुल एग्री नहीं करते वो 20 हैं, जो डिसएग्री करते हैं वो 15 हैं और जो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं वो भी 15 हैं। तो वो जो 100 लोग थे उनकी ये आप 100 फ्रीक्वेंसी आपकी 100 थी, तो आपने उनको 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आपकी एक सिंपल तरीन जो है एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब आप देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है, द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन 70 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। के 70 आपके कमर्शियल 70 ब्रांचेज हैं किसी कमर्शियल बैंक की। हर ब्रांच के अंदर कितने फीमेल एम्प्लॉइज हैं? सपोज पहली ब्रांच के अंदर 2 फीमेल एम्प्लॉइज हैं, दूसरी ब्रांच के अंदर 4 फीमेल एम्प्लॉइज हैं, तीसरी के अंदर 6 फीमेल एम्प्लॉइज हैं टोटल में से, अगली के अंदर सिर्फ 1 फीमेल एम्प्लॉय है, इसी तरह किसी के अंदर कोई नहीं है, किसी के अंदर 9 फीमेल एम्प्लॉइज हैं। हम इस डाटे की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो आप देख लें, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। तो आप देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर। तो अब आप देखें, पहले आपके पास है 2, तो 2 यहां पर आएगा, आप एक टिक कर देंगे, एक टिक करेंगे। फिर उसके बाद है 4 आएगा, यहां पर आप एक और टिक कर देंगे। उसके बाद है 6 यहां पर आएगा, एक और टिक कर लेंगे। उसके बाद है 1 यहां पर आएगा, आप यहां पर एक टिक कर देंगे। उसके बाद है 3 यहां पर आएगा, आप एक टिक कर देंगे। उसके बाद है 5 के साथ एक टिक कर लेंगे। तो आप इस तरह टिक करते जाएंगे। जब आप 5वां टिक करेंगे तो वो जो 4 आपने टैली मार्क लगाए थे, निशान लगाए थे, आपने टिक किया था, ये निशान लगाया था, उसको क्रॉस कर देंगे, उसके ऊपर इटैलिक कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देंगे। पहले आप क्या लेंगे?
वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, एक एक टिक करेंगे, किस तरह, वर्टिकल। लेकिन जब आप पांचवा टिक करेंगे तो वो क्या कर देंगे, उन्हीं के ऊपर हॉरिजॉन्टली। तो ये देखें आपके पास इसी तरह ये पूरा का पूरा डेटा जो है आप उसकी टैली मार्क बना लेंगे, उनके निशान लगा देंगे, फिर आप गिन लेंगे, ये 3 हो गए, ये 5, ये और 3 ये 8 हो गए, ये 5 और 4 9 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, ये 5 और 1 11 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब आप देखें कि वो ब्रांचेस जिनमें कोई फीमेल इंप्लाई नहीं है, 0 फीमेल इंप्लाई है, उन ब्रांचेस की तादाद 3 है। वो ब्रांचेस जिनमें सिर्फ एक फीमेल इंप्लाई है, उन ब्रांचेस की तादाद 8 है। वो ब्रांचेस जिनमें फीमेल इंप्लाइज की तादाद 2 है, वो टोटल ब्रांचेस 9 है। वो ब्रांचेस जिनमें फीमेल इंप्लाइज 3 हैं, वो 7 हैं। और इसी तरह वो ब्रांचेस जिसमें 10 फीमेल इंप्लाइज हैं, उनकी तादाद 5 है। तो ये टोटल 70 थी, आपने उस 70 की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यह मकसद है कि सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उन 50 स्टूडेंट्स के कम से कम नंबर एफएससी में नंबर 500 से स्टार्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1050 तक चले जाएंगे, 1080 तक चले जाएंगे। अब आप ये नहीं कर सकते कि 500 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 501 वाले कितने हैं, 502 वाले कितने हैं, क्योंकि आपको के पास ये रेंज बहुत ज्यादा है, 500 से लेकर 1080 तक। तो फिर आप क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे कि 500 से 600 वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 500 से 600 जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं उनकी तादाद कितनी है, वो स्टूडेंट्स जिनके नंबर 600 से 700 तक हैं उनकी तादाद कितनी है, 700 से 800 तक हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन from the following data relating to the weight recorded to nearest grams of 50 apples picked out at random from a consignment 106 107 के ये कोई ढेर है जिसके ऊपर एप्पल्स पड़े हैं। आप उनमें से 60 एप्पल एट रैंडम बगैर देखे हुए अपनी चॉइस के अलावा जिसमें आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं है, आप बस एट रैंडम 60 एप्पल्स उठाते हैं और उनके वेट करते हैं ग्राम्स में। ग्राम्स ये वेट, पहले एप्पल का जो वेट है वो 106 ग्राम्स है, दूसरे का 107 है, फिर 76 है, 82 है, इस तरह। अब हम इसकी क्या करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो आपने जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आपने क्या करना है, आपने 2 चीजें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज क्या है कि आप कितने ग्रुप्स बनाएंगे, उन ग्रुप्स को हम क्लासेस कहेंगे कि आप ये जो आपके एप्पल्स का डाटा है इनको कितने 8 ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं, 5 में करना चाहते हैं, 10 में करना चाहते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस। और फिर दूसरी जो बात है वो है क्लास इंटरवल, कि आपने एक ग्रुप में कितना इंटरवल रखना है। जैसे मैं बता रहा हूं 500 से 600 तक, या 500 से 550 तक, या 500 से लेकर 650 तक, जो भी। तो ये आपने एक इंटरवल सेलेक्ट करना है कि आपने कितने ग्रुप्स बनाने हैं और हर ग्रुप में आपने वक्फा कितना रखना है। तो हम ये जो अभी मैंने आप एग्जांपल बताई है इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो आप क्या करेंगे, आप रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, XM माइनस X0। XM मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस X0 मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अब आप देखें जी, जो ये आपके पास एग्जांपल है इसमें जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 204 है, जो मिनिमम है वो 68 है। तो फिर क्या बनेगा जी, रेंज क्या बन गई, XM 204 X0 माइनस 68 136, ये आपकी रेंज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस को हम C से शो करते हैं कि हम कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं।
तो इसके लिए ये एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, C इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log ऑफ n। तो यहां आपके पास 60 एप्पल्स हैं, n की वैल्यू 60 है, तो n की जगह आप क्या कर देंगे, 60 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 60, कैलकुलेटर में log ऑफ 60 कर लें, वो होगा 1.7782, इसको 3.3 से मल्टीप्लाई करके 1 इसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास होगा 6.86। तो आप इसको उससे अगले नंबर में राउंड कर देंगे, गोया आपने कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 7। उसके बाद तीसरा है कि आपने इंटरवल कितना लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, h हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर आमतौर पे क्लास इंटरवल को शो करता है, और इसका फार्मूला क्या है, R ओवर C। R रेंज हमने पीछे कैलकुलेट की है, रेंज हमारे पास आई है 136 को आप किस पे डिवाइड करेंगे, R डिवाइडेड बाय C, तो C की वैल्यू है ये 7, R की वैल्यू 136, C की वैल्यू 7, तो ये आपके पास होगा 19.43। इसको आप उससे अगले नंबर में राउंड कर देंगे, जो आपके पास 20 आ जाएगा। अब आप देखें जी, ये आपके पास वो डाटा है जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 68 है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है, जो बड़ी ऑब्जर्वेशन है, वो 204 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस कैसे बनेंगी, आपको स्टार्ट करना चाहिए 68 से, लेकिन सिमेट्री पैदा करने के लिए, ब्यूटी पैदा करने के लिए, एक मैकेनिज्म बनाने के लिए, एक सीरीज बनाने के लिए आप हल्की फुल्की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये 68 है, तो मैंने 65 से स्टार्ट किया। 65 से आप स्टार्ट करेंगे, 68 से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है 65 से स्टार्ट कर लें। 65 से स्टार्ट करेंगे, और आपका जो क्लास इंटरवल है वो कितना है, 20। तो 65, 66, 67, 65, 66, 67, और आपने कितने काउंट करने हैं, 20। तो क्या होगा, अब बास स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 65 में 20 ऐड कर देंगे, वो 85 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो तादाद बनेगी 65 से लेकर 85 तक, वो 21 बन जाएगी। आपने ऐसे नहीं करना, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। तो आपने बेशक अपने फिंगर्स पे 20 काउंट कर लेने हैं। तो जब 65 से लेकर आप 84 तक जाओगे, तो ये आपकी 20 आ जाएंगी। आपने ये ख्याल करना है, ये 65 में 20 ऐड नहीं करना, बल्कि एक लेस ऐड करना है। 65 में कितना ऐड करना है, 19। या तो आप इसे आप अपनी उंगलियों पे गिन लेंगे 20 तक, 20 काउंट कर लेंगे, या क्या कर लेंगे, 65 में क्या ऐड करेंगे, एक लेस। इंटरवल कितना है, 20 का, तो आप कितना ऐड करेंगे, 19। अगर इंटरवल होगा 10 का, तो आप कितना ऐड करेंगे, 9। अगर इंटरवल होगा 30 का, तो आप कितना ऐड करेंगे, 29। तो ये आपकी पहली क्लास बन जाएगी। पहली क्लास कैसे बनेगी, 65, उसके बाद 65 से लेकर आप 20 काउंट कर लें, या 65 में 19 ऐड कर दें। तो ये 65 ये क्लास है, ये पहली क्लास है, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट है, और ये आपकी अपर क्लास लिमिट है। लोअर क्लास लिमिट 65, अपर क्लास लिमिट 84। अब आप क्या करेंगे, 65 में भी 20 ऐड कर देंगे, 84 में भी 20 ऐड कर देंगे, ये 85, ये 104, ये आपकी सेकंड क्लास बन जाएगी। फिर थर्ड क्लास बनाएंगे, इसमें भी 20 ऐड कर देंगे, 85 प्लस 20 105, 104 प्लस 20 124। फिर आप क्या करेंगे, 105 में 20 ऐड कर देंगे, 124 में 20 ऐड कर देंगे, 125 में 20 ऐड कर देंगे, 144 में 20 ऐड कर देंगे। इसी तरह लास्ट में आप क्या करेंगे, 165 में 20 ऐड कर देंगे, और यहां पर भी 20 ऐड कर देंगे। और जब आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, तो आप स्टॉप कर देंगे। कितनी क्लासेस बनानी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आपकी क्लासेस बन गए। तो ये आपकी क्लासेस हैं, ये 65, 85, 105, 125, 145, 165, 184, ये आपकी लोअर क्लास लिमिट्स हैं, और 84, 104, 124, 144, 164,
184, 204 ये आपकी अपर क्लास लिमिट्स हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, पहला नंबर है 106, तो देखेंगे 106 कहाँ लाई करेगा, ये 105 और 124 के दरमियान में 106 आएगा। आप एक लाइन लगा देंगे, एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। फिर 107 वो भी इसी रेंज में आएगा, एक और लगा देंगे। फिर 76 ये यहाँ पर आएगा, एक और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। 82 वो यहीं आएगा ये। फिर 109 वो यहाँ आएगा, यहाँ लगा देंगे। 107 वो भी यहीं आएगा, इस रेंज में, यहाँ लगाएंगे। फिर 115 वो भी इसी में आएगा। जब आप फिफ्थ लाइन लगाएंगे तो क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, वो उनको कट करेंगे, वो हॉरिजॉन्टली लगाएंगे या अटैलिक भी, तिरछी भी लगा सकते हैं। तो आपने लास्ट वाली वैल्यू क्या है 82, वो यहाँ आ जाएगी। समझ आई? क्या करना है, एक एक टिक करते जाना है। पहली वैल्यू यहाँ है एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जहाँ जहाँ वो वैल्यू आ रहा है, आ रही है, वहाँ पर एक एक करके निशान लगाते जाएंगे। और जब आप पांचवा निशान लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, अटैलिक लगाएंगे, इस तरह अटैलिक लगाएंगे या हॉरिजॉन्टली लगाएंगे। और उसके बाद छठा जो होगा वो अलग से बनाएंगे। 5-5 के आपने ग्रुप बनाते जाने हैं। तो ये देखें, ये 9, ये 10, 17, 10, 5, 4, 5। तो ये जो 60 आपके पास एप्पल्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। कितनी बनी, ये टोटल 60 थे, ये आपकी बन गए। तो ये आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखें, हम देखते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज, उसके बाद क्लास मार्क और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम कैसे बनाते हैं। पहले से है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में देखें, ये कहां पे एंड हुई 84 पे, और ये कहां से स्टार्ट हुई 85 पे। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा, कंटिन्यूस डेटा वो होता है जैसे आपकी हाइट है, जैसे आपका वेट है, जो एग्जैक्ट नहीं होता। जब आप कहते हो कि मेरा वेट 64 है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि आपका वेट पूरा का पूरा 64 है, बल्कि आप बता रहे हैं कि मेरा वेट 64 के करीब है। क्योंकि आप जब आप कहते हैं मेरा वेट 64 किलोग्राम है, तो आगे उसमें ग्राम्स भी होंगे, मिलीग्राम्स भी होंगे, मैक्रोग्राम्स भी होंगे, जिनको आपने इग्नोर कर दिया। तो जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा तो आपको क्या करनी पड़ती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। वो कैसे बनती हैं, जो जहां पे एंड हो अगली वहीं से शुरू हो। ये देखें, ये कहां पे एंड हुई 84 पे, और स्टार्ट कहां हुई 85 से। तो ये डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया 1 का। तो हम डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस में जब तब्दील करते हैं ताकि कंटिन्यूटी आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी, आप देखें, ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं। तो ये मैंने हाईलाइट की हैं। एक आपने सेकंड क्लास की आपने क्या कर लेनी है, लोअर क्लास लिमिट, और फर्स्ट क्लास की आपने क्या कर लेनी है, अपर क्लास लिमिट। इन दो का डिफरेंस ले लेना है, इन दो का डिफरेंस ले लेना है। तो ये डिफरेंस कितना बनेगा 1। उस 1 का हाफ कर लेना है, उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। जब आप 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे वो बनेगा 0.5। आपने ये लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। 65 माइनस 0.5 64.5, 85 माइनस 0.5 84.5, 105 माइनस 0.5 104.5, 125 माइनस 0.5 124.5, 145 माइनस 0.5 144.5, 165 माइनस 0.5 164.5, 185 माइनस 0.5 184.5। आपने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट्स में से वो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये अपर क्लास लिमिट्स हैं, इनमें आपने ऐड कर देना है। 84 प्लस 0.5 84.5, 104 प्लस 0.5 104.5, 124 प्लस 0.5 124.5, 144 प्लस 0.5 144.5, 164 प्लस 0.5 164.5। तो ये आपकी क्या बन गई, सीबी क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद क्या करते हैं, क्लास मार्क, जिसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये एक सिंगल ऑब्जर्वेशन होगी जो आपकी पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होगी।
इस पूरी क्लास की जो एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव होगी उसको हम कहेंगे क्लास मार्क, और किससे शो करेंगे, एक्स से। तो कैसे होगा, आप इन दो को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। इन दो को ऐड किया 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2 74.5। इन दो को ऐड किया 2 पे डिवाइड कर दिया 94.5। 105 और 124 इन दो को ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें 114.5। इसी तरह लास्ट में 185 प्लस 204 डिवाइडेड बाई 2 194.5। दो को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो हम आमतौर पे ये करते हैं कि पहली बनाते हैं। पहली कैसे बनेगी, दो को पहले ये यहाँ पे कैसे बना, 2 को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें। अगर इक्वल क्लास इंटरवल है, बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इक्वल क्लास इंटरवल नहीं होता, अगर इक्वल क्लास इंटरवल है, जैसे हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल 20 का है, तो आप यहाँ 74.5 प्लस 20 94.5 प्लस 20 114.5 प्लस 20 134.5 प्लस 20 154.5 प्लस 20 174.5 और 194.5। मैं क्या बता रहा हूँ, या तो 2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते, 2 को ऐड करते हैं, 2 को और 2 पे डिवाइड करते हैं, या क्या करना है, पहली बना लें, उस बनाने के बाद उसके अंदर क्या ऐड करते जाएं, क्लास इंटरवल ऐड करते जाएं, तो ये आपका क्लास मार्क आ जाएगा। उसके बाद एफ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि 9, इस 9 के अंदर ये 10 ऐड कर दें 19 में 17 ऐड कर दें 36 में 10 ऐड कर दें 46 में 5 ऐड कर दें 51 में 4 ऐड कर दें 55 में 5 ऐड कर दें 60। तो ये आपकी क्या होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फायदा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो एप्पल कितने थे जिनका वेट 84.5 से लेस था, तो वो 9 थे। वो एप्पल कितने थे जिनका वेट 104.5 से लेस था, वो 10 है, सॉरी वो 19 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। वो एप्पल जिनका वेट 124.5 से लेस था, वो कितने हैं, 36। वो एप्पल जिनका वेट 144.5 से लेस था, 46। वो एप्पल जिनका वो वेट 164.5 से लेस था, 51। वो एप्पल जिनका वेट 184.5 से लेस था, 55। और वो एप्पल जिनका वेट 204.5 से लेस था, तो वो आपके पास 60 है। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक एंड हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।